हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेक्षी इंस्टीट्यूट दीनानगर। तो आज की वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का सम डिस्कस करेंगे। तो सम में क्या बोला हुआ है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसको सोल्व कैसे करोगे, ये देखो। स्क्वायर रूट, पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है, वो होती है x प्लस अयोटा वाई। ठीक है, ये होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की जो जर्नल फॉर्म होगी। तो हमने क्या करना है, इसका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट 16 प्लस 30 अयोटा। इसको रखेंगे x प्लस अयोटा वाई के इक्वल। ठीक है, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायर रूट 16 प्लस 30 अयोटा का हो जाएगा स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस अयोटा वाई का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे बचेगा 16 प्लस 30 अयोटा। यहाँ आइडेंटिटी लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स अयोटा वाई। तो ये आ जाएगा। उसके बाद 16 प्लस 30 अयोटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, जो अयोटा स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू होती है -1। ये सारा मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में करवाया हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, इसी चैनल में। तो पहले इसको देख के आओ, देन आपको ये जो है सम समझ में आएगा। ठीक है, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2x अयोटा वाई। नेक्स्ट में कंपेयर करो रियल पार्ट को, रियल पार्ट के साथ कंपेयर करना होता है। जो इमेजिनरी वाला हिस्सा होता है उसको इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 16 के, और 2xy इक्वल्स टू आ जाएगा 30 के। ठीक है, तो अयोटा नहीं लेते, अयोटा के साथ जो उसका कोफिशिएंट होता है वो ही इमेजिनरी पार्ट होता है। यहाँ पे भी अयोटा के साथ 30 है ना, तो 30 इमेजिनरी पार्ट होगा। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो निकालो x और y की वैल्यू। तो यहाँ पे ना एक फॉर्मूला यूज होगा, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लगा दोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके इक्वल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको सोल्व करके देखो क्या आएगा। यहाँ पे देखो, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे x स्क्वायर x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हिस्सा तो कट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 4 आएगा आपका 4। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास। अब वैल्यूज पुट कर दो। देखो, इसकी वैल्यू नहीं पता हमें, ये तो निकालनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू कितनी है, 16, तो 16 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करो। एक्स वाई कितना आएगा, 30/2, तो वो बन जाएगा आपका 15। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स वाई का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 प्लस 4 इंटू एक्स वाई आपका बन जाएगा 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, और ये बन जाएगा 256। तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा, 256 प्लस 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9, तो ये बन जाएगा 1056। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इसकी इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट बन जाता है। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 1056 है ना, तो ये बनेगा आपका 36 का स्क्वायर। देखो कितना होता है, 18 प्लस 18 36, 36 प्लस 3 नहीं होगा, 34 का स्क्वायर देखो
16 12 प्लस 12 24 प्लस 1 25। हाँ, तो ये बन जाएगा आपका 34 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 34। तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके नीचे लेके आओ 16। अब देखो प्लस माइनस वाली टर्म कर दो और ये एलिमिनेशन मेथड पड़ा हुआ है, तो यहाँ से 2x स्क्वायर इक्वल्स टू ये बन जाएगा 50। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 50 अपॉन में 2। हाँ 50 अपॉन में 2, तो ये कितना बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 25। तो x की अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो स्क्वायर दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट बन जाता है, तो 25 किसका स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो जो भी आपकी x की वैल्यू आई, हमने x और y दोनों फाइंड करना है ना, तो पहले यहाँ से दो केस बनेंगे। पहला केस, फर्स्ट केस, पहले x को लो 5, ठीक है, पॉजिटिव 5 लो, यहाँ पे पुट करके देखो, इस वैल्यू पे पुट करके देखो, यहाँ से एक्स वाई इक्वल्स टू 15 है ना, तो यहाँ से y निकलेगा। ठीक है, पहले 5 लो, 5y इक्वल्स टू 15, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। जब x आपका 5 है तो y 3 है। उसके बाद माइनस लो, सेकंड केस बनेगा, x की वैल्यू -5 लेके देखो, यहाँ पे जब आप -5 लोगे, 5y इक्वल्स टू 15, तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी। ठीक है, एक बार x की वैल्यू 5 लेने से 3 आएगी और एक बार x की वैल्यू -5 लेने से -3 वैल्यू आएगी। तो इस सम को ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, तो ये था फॉर्मूला, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कैसे आया है ये देखो, जब आप इसका स्क्वायर खोलोगे ना तो इसी के इक्वल आएगा। सिंपल है, देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओ, इसका स्क्वायर x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे देखो x की पावर, इसका क्या बनेगा, देखो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड करोगे, ये वाली टर्म ऐड करोगे तो प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, जो इस साइड बन रहा था लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसीलिए यहाँ पे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है ऐड किया है। ठीक है, तो आई होप ये वाला सम आपको समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।